आप इन गोपिकाओं को इतना प्रेम क्यों करते हो? ये साधारण से स्त्रियां जो न पढ़ी हैं, न लिखी हैं, न सुंदर हैं, और फिर भी आपके मन में इनके प्रति प्रेम कम नहीं होता? भगवान ने कहा समय आने दो तो बता दूंगा नारद। नारद जी चले गए। एक दिन भगवान ने ऐसा सोचा, विचार किया। भगवान ने कह दिया मेरे सर में बड़ी पीड़ा हो रही है। अनेक अनेक वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। पीड़ा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। नंद बाबा, यशोदा, देवकी सब मैया चिंता में हो गई। पूरी द्वारिका सोचने लगी क्या होगा। तो नारद जी मिलने आए और नारद ने भगवान से कहा कि आपके इस सर की पीड़ा कैसे समाप्त होगी भगवान, वो मुझे बताओ। भगवान बोले अगर कोई अपने चरणों की रज मेरे माथे पे लगा दे तो मेरी जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाएगी। और नारद तुम तो मेरे सबसे बड़े भक्त हो, दिन रात अहरनिश मेरा नाम गाते रहते हो, तुम ही अपने चरणों की रज भक्त रूप में मुझे प्रदान कर दो और मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। नारद जी रोने लगे और रोते हुए कहा भगवान मैं दे तो देता, लेकिन मेरे चरण की रज आपके शीश पे लगे तो मेरी दुर्गति क्या होगी ये भी तो आप जानते हैं। आप तो स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा है भगवान, मैं आपके दासों का दास हूँ, मैं कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता भगवान, मुझे क्षमा करे, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। रानियों को बुलाया नारद जी ने, अरे रुक्मिणी जी आप तो भगवान की अर्धांगिनी हो, आप ही अपने चरणों की रज भगवान को दे दो। रुक्मिणी जी ने कहा नहीं नहीं मुझे क्षमा करिए, अरे प्रभु को अपने चरण की रज मैं कैसे दे सकती हूँ, ये पाप मैं नहीं कर सकती, हजारों वर्षों तक नरक भोगना पड़ेगा मुझे। जितनी रानियां हैं सबने मना कर दिया। नारद जी ढूंढने लगे, कोई तैयार नहीं हुआ, और ढूंढते ढूंढते नारद जी श्री धाम वृंदावन में आ गए। और जैसे नारद जी वृंदावन में आए और वृंदावन में नारद जी पहुंचे, उन गोपियों को पता चला मेरे कन्हैया सर की पीड़ा से दुखी हैं, कोई उन्हें चरण रज प्रदान करे तो वो ठीक हो जाएंगे। गोपिकाओं ने कहा नारद किसी और को क्यों ढूंढ रहे हो, अरे हम स्वयं अपने चरण कमलों की रज भगवान को देने के लिए तैयार हैं। नारद ने कहा देवी तुम जानती हो, तुम अपने चरण की रज भगवान के शीश पे अगर लगाओगी तो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। गोपियों ने एक स्वर में कहा भगवान मुझे अपने दुर्गति की चिंता नहीं है, मेरे प्रियतम की पीड़ा समाप्त हो जाए, मुझे कोई दुख मिलेगा तो उसे मैं सह लूंगा। सच्चा प्रेम है तो वो निष्काम है, प्रेमी के लिए वो कर जाए, बदले में हमें कोई पीड़ा हो दुख हो तो कोई बात नहीं। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम का वर्णन क्या करूं, अरे प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम हो तो मंदिर की मूर्तियों में भगवान दिख जाते हैं, प्रेम ना हो आस्था ना बने, भक्ति ना बने तो भगवान सामने भी खड़े हो तो उनको देख नहीं पाते। सती ने देखा लेकिन देख के भी कह रही है भगवान नहीं है। सती के सामने ही राम जी खड़े थे, भोलेनाथ जी कह रहे हैं देखो यही राम है, फिर भी सती कह रही है ना ना प्रभु मैं परीक्षा लूंगी तो मानूंगी। और यहाँ मंदिर की मूर्तियों में भी हम भगवान को देख लेते हैं। यही प्रेम और यही हमारी श्रद्धा है। गुरुदेव भगवान ने कहा तुरंत रज प्रदान के लेके नारद जी चले। भगवान को कोई पीड़ा तो थी नहीं, वो तो नारद जी को दिखाना चाहते थे कि गोपियां कैसे निष्काम प्रेम मुझे करती हैं। रज ले आए, लगा लीजिए भगवान। भगवान हंसते हुए कहने लगे नारद ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, तुम भी तो मेरे भक्त हो लेकिन तुम तो तैयार नहीं हुए, ये सब मेरी देवियां तैयार नहीं हुई। धन्य है वो गोपिकाएं जो राम अवतार के साधु संत महात्मा
मेरे लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहती हैं। मेरे लिए कुछ भी त्याग करना पड़े वो हमेशा तैयार रहती हैं नारद। इसलिए गोपिकाओं को मैं इतना अधिक प्रेम करता हूं। देवर्षि नारद भगवान को प्रणाम करके वहां से गए। यदुवंश भगवान का